पूरे 8 घंटा का टाइम टेबल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये ऐसा टाइम टेबल है ना जो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देगा। कहता है कि पिता क्या होता है उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं, क्योंकि पिता हमारे सपना होते हैं। पिता हमारे घर की 2 वक्त की रोटी होते हैं। और जब तक पिता का हाथ कंधे पे होता है ना, तब तक हमारे अंदर शान जिंदा होते हैं। और पिता ही एक ऐसा शख्स है जो अपने से भी ज्यादा आपको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। तो पिता के बारे में जितना भी बोल दोगे ना मेरे दोस्त, उतना कम पड़ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि पिता हमारे लिए मंदिर और मस्जिद भी हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो आप सभी का क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे ठीक ठाक हो जाएगा, ये मेरे ऊपर विश्वास करो। सबसे पहली बात है ना क्या सर, कि जो आज हम आपके लिए ना पूरे 8 घंटा का टाइम टेबल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये ऐसा टाइम टेबल है ना जो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देगा। बहुत बड़ा बदलाव कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त, कि जो आपका नाम अभी आधा अधूरा है ना, उस नाम के आगे ये टाइम टेबल आपका टॉपर लगा देगा। यानी साफ शब्दों में कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त, कि आज के बाद अब आपका नाम आधा अधूरा नहीं रहेगा सर। बट ये टाइम टेबल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस बार को मैं प्रोमिस करता हूं मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं ना, कि जब इस टाइम टेबल को आप रूल डेली का डेली जब फॉलो करोगे ना मेरे दोस्त, तो मैं वादा करता हूं कि 10 दिन के अंदर में आप में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। और 10 दिन के अंदर आप जब अपने दिल से पूछोगे ना, तो आपका दिल और दिमाग से एक आवाज आएगा कि अब की बार तुम्हारे नाम के आगे टॉपर लगने वाला है। बस हमारा एक ही मकसद है मेरे दोस्त, कि आपकी जिंदगी में बदलाव देना। तो सबसे बड़ी बात है सर, क्या ये 8 घंटे का एक ऐसा टाइम टेबल है जो प्रत्येक सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कब आपको क्लासेस करना है, कब आप क्लास जाते हैं, वो सब कुछ हमने पूरे का पूरे बायोडाटा के साथ हमने इस टाइम टेबल को बनाया है। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टाइम टेबल बनाने वाले लोग बहुत सारे हैं। एक एक लड़का 2-2 बजे रात रात को टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले लोग मात्र 1% है। टाइम टेबल तो सबको ही बनाते हैं, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले लोग मात्र 1% है। और वही 1% लोग टॉपर बनते हैं। तो सर आपको बदलाव करना होगा अपनी जिंदगी में। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, इस सेशन को हम शुरू कर देते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बस आपके अंदर एक बदलाव होगा। और जब आपको बदलाव लगे सर मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को, सेशन को शेयर कर देना, ताकि वो हर गरीब के घर में इस वीडियो को पहुंचा सको। अमीर का बेटा तो कहीं भी पढ़ लेगा सर, लेकिन गरीब का बेटा को पढ़ने के लिए मेरे दोस्त बड़ा तकलीफ और बड़ा कठिनाई होता है। ठीक है, तो चलते हैं सर, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है सर, कि मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ना मेरे दोस्त, कि हम लोग वैसे घर से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोग पर डे खाते हैं और पर डे कमाते हैं। हम लोग मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में जब एक सदस्य बढ़ जाता है ना, तो हम लोग का परेशानी और हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है कि अब उसका खर्चा कैसे चलाना है। क्योंकि हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग मजदूर का बेटा है, हम लोग रिक्शा चालक का बेटा है, हम लोग छोटे व्यापारी का बेटा है, हम लोग कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन और एमएलए और एमएलसी का बेटा नहीं है। और आखिरकार में वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एमएलसी और बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा, बड़े बड़े नेता लीडर का बेटा थोड़ी वो ना बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देगा। उनका तो बोर्ड अलग रहेगा, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड। तो सर हम भी अपनी तकदीर के साथ साथ तस्वीर को क्यों नहीं बदल दे। मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं ना सर, कि आप जरा देखना कि इनकी भी आंखों में सपना है सर। आप जरा देखो कि इनकी भी आंखों में सपना है। एक बोतल में पानी और नीचे एक कटोरी में क्या है, खाना है। और इसी खाना को खाते खाते इस बात को ये सोच रहे हैं कि कल ये मिट्टी में पानी कब पड़ेगा, ताकि इस मिट्टी में हम फसल लगा सके और उस फसल के पैसे से हम अपने परिवार को चला सके। इनकी आंखों में हमेशा सपना होता है। तो इस सपना को पूरा कौन करेगा सर? इनकी आंखों में जो सपना है ना, उस सपना को पूरा करने का दायित्व आपका बनता है, क्योंकि आप उनका एक बच्चे हो। मेरे दोस्त तो आज खुद से वादा करो कि इस मिट्टी में पानी तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन अपने पिता की आंखों में खुशियों का आंसू जरूर देंगे सर। आज आपको वादा करना होगा। ठीक है, और साथ ही मेरे दोस्त कि हम लोग छोटे छोटे, आप देख सकते हैं सर, हम लोग कोई बड़े बिजनेसमैन का बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं होते हैं।
आप जरा सोचो सर कि जब अपने घर से ये ठेला लेकर के निकलते होंगे ना, और वो मतलब अपनी डेली का कमाई का ना, डेली की कमाई का 60% पैसा अपने पूंजी में लगा देते होंगे और डेली ठेला लेकर के गली गली चलते होंगे, और वो इस उम्मीद में चलते होंगे कि किस टाइम तक हमारा पूरा का पूरा सब्जी बिक जाएगा, ताकि हम अपने घर जाएंगे तो अपने घर के लिए चावल और आटा लेकर के जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे उस चावल और आटे को खाएंगे और रात की जिंदगी अच्छे से बिता पाएंगे। क्योंकि इनके जिंदगी में एक एक दिन बड़ा महत्व वाला दिन होता है सर। वो पर डे कमाते हैं और पर डे खाने वाले लोग हैं ये सब, क्योंकि कहां से इतना पैसा आएगा। तो आप चीजों को समझो। तो इनकी भी आंखों में आंसू है, इनकी भी आंखों में सर सपना है। ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा भी सब्जी बेचे, ये नहीं चाहते हैं। तो सर इनकी सपना को कौन पूरा करेगा? सर आप करोगे पूरा। और एक दिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन कभी भी इनकी आंखों में खुशियों का आंसू जरूर देंगे। यह आपको वादा करना पड़ेगा सर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार सोचो मेरे दोस्त कि एक छोटे दुकानदार की आंखों में क्या सपना है। ये पता है, ये डेली इस सपने में बैठे होते हैं कि कब ये मेरा दुकान कब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। इनकी डेली आंखों में सपना होता है कि किस दिन मेरा धंधा अच्छा चलेगा, ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से परवरिश कर सके। सोचो मेरे दोस्त कि अब सोचो कि ये इंसान की आंखों में किसकी सपना है। ये इंसान की आंखों में किसकी सपना है? क्योंकि इस इंसान का उम्र 60 साल प्लस हो चुका होगा। बस ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा, हम ऐसा ना करें कि मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए। क्योंकि सर इनकी आंखों में सपना है कि जो हमने तकलीफ झेला है वो तकलीफ मेरा बच्चा ना झेले। इसीलिए बेचारा वो घर से जब सुबह में उठता होगा ना, तो रिक्शा लेकर के ही उठता होगा, और अपनी नाश्ता भी जो होता होगा ना मेरे दोस्त, वो एक पैसेंजर को पहुंचा करके ही ये इंसान नाश्ता करता होगा सर। सोचो कि इनकी आंखों में भी उम्मीदें हैं, इनकी भी आंखों में एक सपना है कि शायद मैं जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मेरा बच्चा ना करे। तो सोचो मेरे दोस्त कि ये तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं। तो आप वादा करो कि एक ना एक दिन इस पिता की आंखों में खुशियों का आंसू देंगे, और इस चेहरे पे क्या देंगे? मुस्कान देंगे। तो सर आज आपको वादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बात को समझना मेरे दोस्त कि पिता का फर्ज क्या होता है ना, वो सब कोई नहीं समझ पाएगा। पिता का महत्व क्या होता है वो सबको नहीं समझ पाएगा। कहता है कि पिता क्या होता है उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं, क्योंकि पिता हमारे सपना होते हैं। पिता हमारे घर की 2 वक्त की रोटी होते हैं, और जब तक पिता का हाथ कंधे पे होता है ना, तब तक हमारे अंदर शान जिंदा होते हैं। और पिता ही एक ऐसा शख्स है जो अपने से भी ज्यादा आपको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। तो पिता के बारे में जितना भी बोल दोगे ना मेरे दोस्त, उतना कम पड़ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि पिता हमारे लिए मंदिर और मस्जिद भी हैं। तो आज खुद से ठानो, और अपनी सपना को साकार करने के लिए मेरे दोस्त, उनकी आंखों में खुशियों का आंसू देने के लिए आज खुद को आप एकदम आग की झोंक दो। ठीक है। तो सबसे पहले सर अब हम लोग इधर जरा आते हैं। ठीक है। तो हमने बस यही कहा मेरे दोस्त कि मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं, बस हम यही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाना। क्योंकि सर मैं लोगों का मैसेज पढ़ता हूं ना सर, तो मुझे लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं, और उनकी भी आंखों में एक सपना है सर। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के आता हूं रूटीन की तरफ। ठीक है। सबसे पहले आपको यह देखना और यह समझना कि सबसे पहले अब ये 3 महीना आप अपने आप को भूल जाओ, और ये 3 महीना तुम ये समझ लो कि हम क्या है नहीं है सब कुछ भूल जाओ। बस ये 3 महीना तुम अपनी आंखों में सोते समय, उठते समय, बैठते समय, बस तुम्हारी आंखों में सफलता की आंसू होनी चाहिए सर। सब कुछ भूल जाओ, बाबू सोना ओना मोना टोना सब कुछ भूल जाओ, और ना समझे तो नंबर भी ब्लॉक कर दो, लेकिन एक बार पहले इज्जत से समझा दो कि ए ऑल कॉल मत, अभी पढ़ाई पहले। अगर ना माने तो सब ब्लॉक कर दो सर। दुनिया के सामने गिरगिराने से अच्छा है कि पहले खुद के अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो ना कि लोग आपके सामने झुके, आप लोगों के सामने ना झुको। ऐसा शख्स बनो सर। ठीक है। तो अब जरा आना सर, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ना,
तो अब आपका जो पूरा का पूरा रूटीन का जो टाइम टेबल है ना, अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका टोटल आपको 6 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपका क्या होता है सर? तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथ होता है, फिर क्या होता है तो फिर आपको साइंस होता है, फिर क्या होता है तो एसएसटी होता है, और फिर क्या होता है मेरे दोस्त तो इंग्लिश होता है। ये 4 सब्जेक्ट जो है ना वो सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे का क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे का हिंदी होता है, और बहुत सारे बच्चे को हिंदी के जगह हमारा क्या होता है उर्दू होता है और मैथिली होता है। हमने क्या कहा? बहुत सारे बच्चे को हिंदी होता है और हिंदी की जगह बहुत सारे बच्चे को क्या होता है उर्दू होता है और मैथिली होता है, और बहुत सारे बच्चे को क्या होता है संस्कृत होता है, और बहुत सारे बच्चे को संस्कृत के जगह हमारा क्या होता है अरबी होता है और फारसी होता है। यानी हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट का क्या करते हैं एग्जाम देते हैं, और कहने का सेंस है कि हम लोग टोटल 600 नंबर का एग्जाम देते हैं, और ये 600 नंबर में हमारा इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है। यानी कहने का सेंस है कि हम लोग टोटल 500 नंबर हमारे एग्जाम में क्या होता है जुटता है। और आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि हमने पिछले साल 475 स्कोर दिया एसके साइंस क्लासेस पिछले 2 सालों के एक्सपीरियंस में। तो सर अब की बार सोचो कि 2022 में हमने 482 दिया था पहले साल, 2023 में भी सर 480 आया था, लेकिन किसी ने उन्हें खरीद लिया। तो सर ये फैक्ट्री है, रिजल्ट यहीं से निकलता है, तभी तो आप सबने दिया रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस नाम। तो अब की बार हम सब की सपना है कि इस बार मिशन 475 से प्लस करना है। तो एक बार आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मिशन 475 प्लस। ठीक है, अब आना सर यहां पे देखना कि हम सब का जिद कितना है 475 प्लस करना। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर जरा दिल से। हमने क्या कहा कि आप मॉर्निंग में उठते हो, कहोगे हाँ गुरुजी, तब पूरा समझाने देना। पहले आप मॉर्निंग में 2 घंटा चाहे जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर हम तो 8 बजे उठवे करते हैं, गलत बात। नहीं सर, अब 8 बजे नहीं उठना है आपको। मॉर्निंग में आपको 2 घंटा किसी भी हालात में आपको पढ़ना है। यानी कहने का सेंस है कि मान लो कि 7 बजे से लेकर के आपको कितना 9 बजे तक पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना उस टाइम दिमाग में कुछ भी नहीं होता, कूड़ा करकट सब खाली रहता है दिमाग। मॉर्निंग के टाइम जब इंसान उठता है ना तो दिमाग फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है। तो मॉर्निंग में हमेशा उठा करो, और मॉर्निंग में हमेशा याद करने वाला चीज पढ़ा करो। ठीक है सर, अब कहोगे सर कि हम याद करने वाला मॉर्निंग में तो हम डेली पढ़ेंगे 2 घंटा। ठीक है, बट हम क्या क्या पढ़ेंगे सर मॉर्निंग में 2 घंटा डेली? ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको 2 घंटा डेली पढ़ना है। कितने घंटा डेली पढ़ना है? तो मॉर्निंग में आपको 2 घंटा याद करने वाला चीज आपको ज्यादा पढ़ना है। अब आपके दिमाग में क्या आया होगा कि सर हम याद करने वाले चीजें हम क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? देखो, जो आपको लगता है कि हमें साइंस में रटना है, अभी हमको याद करना है, साइंस में बहुत सारे सब्जेक्टिव याद करना है, साइंस में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप डेली 2 घंटा याद करो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, देखो एक दिन आप साइंस का एक सेट याद कर लो, मतलब टारगेट बना लो कि एक मतलब ये 2 घंटा में साइंस का 100 क्वेश्चन क्या करना है याद कर लेना है। ठीक है, 1 डे में मतलब टारगेट बना लो कि एक दिन में साइंस का 100 क्वेश्चन क्या करना है याद कर जाना है। ठीक है, फिर हमें याद रखना है कि एसएसटी का अगले दिन क्या करना है कि एसएसटी का 100 क्वेश्चन क्या करना है याद कर लेना है 2 घंटा में। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगले दिन क्या करना है कि हिंदी का 100 क्वेश्चन क्या करना याद कर लेना है एसएसटी का। ठीक है, अब कहोगे सर कि 100 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे? नहीं, अगर दिल करे तो सर 50-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी डेली का डेली क्या करते चलना, याद करते चलना। लेकिन हमारा कहने का मतलब है ना कि डेली का डेली एक एक सब्जेक्ट को एक टारगेट बना लो कि सपोज ऐसे देखो टारगेट बना लो। ठीक है, ऐसे टारगेट बना लो कि एक दिन में सपोज मान लो कि हमने साइंस पढ़ा है। ठीक है, तो साइंस में ये टारगेट बना लो कि साइंस में 50 ऑब्जेक्टिव एक दिन में रट जाएंगे। ठीक है, और 50 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 20 सब्जेक्टिव एक दिन में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव एक दिन मतलब कितना 2 घंटा में पढ़ लेंगे। आपसे जो पॉसिबल हो वही पढ़ो, लेकिन मॉर्निंग में रटने वाला चीज, याद करने वाला चीज पढ़ा करो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हम साइंस में आपको करवा रहे हैं टॉप 150 सब्जेक्टिव, यूट्यूब पे टॉपर सीरीज। सोशल साइंस में हम करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, और वही नहीं सर, हम शाम को 6 बजे डेली आपको 1 शॉर्ट सीरीज ला रहे हैं सर। ठीक है, हाँ, 1 शॉर्ट सीरीज आपको कितना तारीख से देखने को मिलेगा, तो 10 दिसंबर से शाम को 6 बजे देखने को मिलेगा। यानी एक क्लास में पूरे का पूरे एक चैप्टर को हम कर देंगे खत्म।
ठीक है। यानी सबसे बड़ा मतलब आप सबके लिए गुड न्यूज है सर, ठीक है। जो लोगों को नहीं अभी तक सिलेबस खत्म हुआ था वो लोग आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो शाम को 6 बजे डेली आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा और सुबह को 7 बजे हम आपको डेली यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं अब VBI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ, ठीक है। हाँ, अब आ जाना, हमने क्या कहा, पर डे आपको क्या करना है सर, एक टारगेट बना लेना, लेकिन याद करने वाला चीज आपको क्या करना है, पर डे पढ़ना। एक दिन हमने साइंस पढ़ा, ठीक है, तो दूसरा दिन हम SST पढ़ेंगे, तीसरा दिन हम हिंदी पढ़ेंगे, मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है सर, तो हमारा 6 को सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश अभी नहीं पढ़ना, अच्छा रहेगा। इंग्लिश आप जानता है कब पढ़ना, इंग्लिश में आप जनवरी में पढ़ना, ठीक है। हाँ, लास्ट 1 महीना इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। अब आइएगा सर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, अब आप 2 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। 11 बजे तक, मतलब 9 बजे तक पढ़ो, ठीक है। 7 से 9 बजे तक पढ़ो, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेकर के कितना, 9 बजे तक पढ़ो, ठीक है। इसके बाद एकदम खाना पीना खाओ, टंच हो जाओ। 11 बजे, फिर 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम रहता होगा। अब कहोगे सर जी कि टाइम में हमारा क्लास भी रहता है, तो अब मेरी बात तो कुछ सुनो। 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक टोटल 6 घंटा का ये टाइमिंग है। 11 से 5 ये टोटल 6 घंटा का टाइमिंग है। लेकिन 6 घंटा में सपोज मान लो कि तुम 2 घंटा सो भी जाते हो या फिर तुम्हारी क्लासेस रहते हैं, तो ये 6 घंटा तुम काट दो। 11 से 5 बजे तक, दिन 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक में ये 6 घंटा को तुम काट दो। इसमें मात्र तुम 3 घंटा पढ़ो, 3 या कितना 4 घंटा पढ़ो, 3 या कितना 4 घंटा पढ़ो। मान लो कि 2 घंटा हमने इससे हटाइए दिया, मान लिया कि तुम्हारे क्लासेस रहते हैं उस टाइम में, तो हमने 2 घंटा उससे हटा दिया, हमने कितना घंटा रखा, 3 से 4 घंटा हमने आपके लिए रखा। और ये आपको पता है कि अब हमारा एग्जाम का अंतिम बार है, अब हमारा एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो आपके नाम के आगे अगर कोई टॉपर लगा सकता है तो रिवीजन, क्योंकि रिवीजन में इतनी ताकत होती है ना मेरे दोस्त कि आप समझ सकते हो कि जब कुआं से पानी निकाला जाता है ना मेरे दोस्त, तो रस्सी से पत्थर खिंचा जाता है सर कुआं वाला। आप कुआं में जब कुआं के आगे जाओगे ना, तो जहां से रस्सी से कुआं से बाल्टी से पानी निकाला जाता है ना, तो देखना कि रस्सी नहीं टूटता, लेकिन वहां का पत्थर खिया जाता है। यानी कहने का सेंस है कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे ना, आप उतना ही आगे जाओगे। तो सबसे पहले क्या है सर कि हमने ये 4 घंटा आपको रिवीजन का टाइमिंग दिया, ठीक है। हमने क्या किया आपके लिए, ये 3 से 4 घंटा हमने आपके लिए 3 से 4 घंटा हमने आपके लिए 3 से 4 घंटा क्या चीज का टाइमिंग दिया, रिवीजन का। अब कहोगे सर देखो अब रिवीजन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा मैथ को रिवीजन करना सर, ठीक है। हाँ, और एक टारगेट बना लो कि एक दिन में एक चैप्टर, हमने क्या कहा, एक दिन में एक चैप्टर। और एक दिन में एक चैप्टर कहने का मतलब है कि मैथ का कोई भी चैप्टर ले लो, मैथ का कोई भी चैप्टर ले लो, अगर तुम 3 से 4 घंटा अच्छा से पढ़ लोगे ना, तो एक चैप्टर बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा सर, और टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो टोटल 14 से 15 को चैप्टर है मैथ में, तो 14 से 15 दिन लगेगा। तो एक चैप्टर को एक दिन में रिवीजन कर लो, पूरे का पूरे 3 से 4 घंटा में एक दिन में एक चैप्टर को क्या कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। एक दिन में पूरे एक चैप्टर को क्या कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। तो एक दिन मैथ पढ़ो, फिर एक दिन साइंस का एक चैप्टर रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर एक दिन में क्या कर लो, साइंस का एक चैप्टर रिवीजन कर लो। यानी ठीक उसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट का क्या, ऑल सब्जेक्ट का पर डे, मतलब 1 डे में 1 चैप्टर, ठीक है। 1 डे बराबर 1 चैप्टर, ठीक है। हमने क्या कहा, मतलब ऑल सब्जेक्ट को पर डे, एक दिन में कितना चैप्टर, 1 डे में 1 चैप्टर, ठीक है। 1 चैप्टर, ठीक है। हमने एक दिन में एक चैप्टर, अगर हमने आज मैथ का एक चैप्टर खत्म कर दिया, तो कल साइंस को एक चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर परसों SST को एक चैप्टर खत्म कर देंगे। SSTR तो आप 3 से 4 घंटा में 2-2 चैप्टर को पढ़ सकते हो सर, ठीक है। हाँ, अब कहोगे सर कि हम ये रिवीजन कहां से करेंगे, तो ये रिवीजन पता है आपको कहां से करना है, कि आप जहां कोचिंग में पढ़े हैं ना, जहां आप कोचिंग में पढ़े हैं, तो वहां आपको पढ़ाया गया होगा गुरुजी के द्वारा, ठीक है। या फिर जो लोग को सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो शाम को 6 बजे हम 1 शॉर्ट सीरीज ला रहे हैं, तो ये 1 शॉर्ट सीरीज में हम आपको पूरे का पूरे पढ़ाएंगे, तो आप ये 1 शॉर्ट सीरीज को पढ़ करके आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ, तो आपके गुरुजी जो अभी तक पढ़ाए हैं उसको क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। हमने क्या कहा, आपके गुरुजी अभी तक जो भी सिलेबस पढ़ाए हैं या फिर आप जो भी सिलेबस पढ़े हुए हो उसको क्या करो, रिवीजन करो। नोट्स के माध्यम से रिवीजन करो, क्लास नोट्स के माध्यम से रिवीजन करो, जहां से आपको गुरुजी पढ़ाए हैं वो नोट्स रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि रिवीजन ही आपका सबसे बड़ा ताकत होगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन करना है। इसके बाद हमने क्या कहा, इस टाइम में सबसे बड़ा क्या करना है, तो इस टाइम में आपको सबसे बड़ा रिवीजन करना है, ठीक है। हाँ,
अब आइएगा, तो ये 4 घंटा इधर सेट हो गया। अब आपको क्या करना है सर, आना है शाम में। अब 5 बजे आराम से, देखो 5 बजे आराम से उठना पुठना, मार्केट तनी जाना, 2-4-10 रुपया का फोकचा उकचा खा लेना, समोसा चाट खा लेना, तनी दिमाग में तित्ता चीज खा करके फ्रेश कर लेना दिमाग को, ठीक है। एकदम मार्केट में लाल पियर हरियर देख करके आना शाम में 5 बजे के बाद, ठीक है। घर एकदम कितना बजे तक पहुंच जाना है सर, 7 बजे तक, 6 या 7 बजे तक घर पहुंच जाना है, ठीक है। हाँ, मान लो कि 5 बजे निकला, 6 बजे तक घर पहुंच जाना आराम से, ठीक है। फिर मान लो 7 बजे तक घर पहुंचा, 2 घंटा मान लो कि शाम में घूम घाम लिया, ठीक है। इसके बाद मान लो कि शाम में 2 घंटा घूमने के बाद, 2 घंटा घूमने के बाद आप 7 बजे शाम में आओगे, और 7 बजे से लेकर के सर शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक, 7 बजे से रात 9 बजे तक आपको क्या करना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है। अब कहोगे सर कि शाम के टाइम में क्या पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है। एमपी का मतलब होता है मॉडल पेपर, ऐसा मत समझना कि एमपी बोर्ड का ही बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ना, मॉडल पेपर पढ़ना और नोट्स पढ़ना। नोट्स किसका पढ़ना सर, नोट्स आपके गुरुजी द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दिया गया ना, वो नोट्स पढ़ना। हमने क्या कहा, हम भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दे रहे हैं, सबसे पहले वो भी बता ही देते हैं, सुन लो कि माहौल खराब नहीं करे। अब बता देते हैं, सुन लो। देखो हम आपको बताना चाहते हैं क्या ना मेरे दोस्त, देखो हम भी आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और प्लस गेस क्वेश्चन, प्लस साइंस में 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में 150 सब्जेक्टिव, सॉरी सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव जो हमने अलग से क्लासेस ले रहे हैं, वो पूरे का पूरे और क्रैश कोर्स का पीडीएफ नोट्स जो हम आपको वन शॉट सीरीज लेंगे ना यूट्यूब पे शाम को 6 बजे, वो सभी का पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। वो सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, आप देख सकते हो किस प्रकार से आपका टाइपिंग किया हुआ रहेगा। पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा बेहतरीन कंटेंट ऑफ क्वालिटी के साथ आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। और वो टाइपिंग हमने कैसे करवाया, तो सबसे पहले हमने पूरे का पूरे पीडीएफ नोट्स को हमने अपने हाथों से लिखा, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे ना सर, तो उसमें पूरा का पूरा परिभाषा आपको मेरा लैंग्वेज में दिखेगा सर, ऐसा नहीं कि किताबी की वाला लैंग्वेज दिखेगा, नहीं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हमने कई रातें जगह है, तब जाकर के इतना मोटा वाला हमने खुद से लिख पाया है सर, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो सर, सबका सब देखो ना मेरा लिखा हुआ है सर, सबका सब देखो ना मेरा लिखा हुआ है सर, ठीक है। हाँ, सबसे हमने अपने हाथों से लिखा, तो उसमें मिलेगा आपको मैथ का भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैथ भी मिलेगा, सिर्फ नन हिंदी का नहीं मिलेगा, उर्दू फारसी का नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो पूरे का पूरे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा। वो पूरे का पूरे पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्लस आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, प्लस वन शॉट सीरीज का भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप कहोगे सर कि उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या, तो मेरा इस ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद है ना कि आपको 110% गारंटी के साथ है कि इस इतना से बाहर आपका एग्जाम कभी पूछिए नहीं सकता है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन से ज्यादा उसमें आपको टॉपर का चेहरा दिखेगा सर, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बड़ा मेहनत किया है सर, जितना बोलूंगा उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्राइस जो है ना सर, वो आपको 199 रुपया है, लेकिन 199 को हटा करके हमने इसका प्राइस कर दिया है मात्र, आपको पता है क्या सर, 12 से 13 दिसंबर तक इसका प्राइस आपको रहेगा मात्र 150 रुपया, ठीक है। तो अभी इसका ऑफर चल रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, तो 150 रुपया आपके लिए कम पड़ जाएगा मेरे दोस्त। मैंने बहुत कुछ दे रहा है, उसकी जितना तारीफ करूंगा उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको 150 रुपया में मिलेगा सब कुछ। ये कहां मिलेगा, कहां पेमेंट करना है, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295074337, आपको उसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, आपको उसी नंबर पे क्या करना है, 150 रुपया पेमेंट कर देना है। साथ ही अगर आपको पेमेंट में दिक्कत होगा तो वही वाले नंबर के, वही वाले व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। खुद से भी कर सकते हो, अपने भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए क्लास 10th का। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, इतना लिख करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और 1 मिनट के अंदर में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर कि आप इस नंबर पे ज्यादा कॉल मत करना, क्योंकि सर स्टाफ की कमी है, बेचारा वो अकेला आदमी रहता है, वो हमेशा परेशान हो जाता है, ठीक है।
इसलिए आपको नोट्स चाहिए, हमने जो भी वादा किया है वो पूरा का पूरा मिलेगा। स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सबको थैंक यू। अब आइएगा सर हम लोग अपनी दुनिया में, ठीक है। हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ना, मॉडल पेपर पढ़ना और साथ ही आपको क्या पढ़ना, नोट्स पढ़ना, ठीक है। क्योंकि जो भी हम ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना कि हमरे नोट्स पर खाली लड़ेगा। सारे टीचर गेस करके देते हैं, तो सारे टीचर का नोट्स अच्छे होते हैं, मैं इनकी बुराई नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारा भी नोट्स किसी से कम नहीं है सर, ठीक है। उसको आप पढ़ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स पढ़ना, और ये डेली कितना घंटा का है, 2 घंटा है, ठीक है। आराम से एक दिन क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, ठीक है। देखो कैसे पढ़िएगा, एक दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक एक सब्जेक्ट के खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि हम एक दिन में हमने 2015 का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कम से कम 15 से 22 तक पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। 15 से कहां तक, तो 15 से 22 तक आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सपोज मान लो कि हमने 2015 का एक साइंस पढ़ा, ठीक है, तो साइंस में पूरे पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 घंटा में, ठीक है। हाँ, फिर अगले दिन 2015 का ही हमने अगले दिन क्या पढ़ेंगे, एसएसटी का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, ठीक है, 2015 का ही, तो उसको पूरे पढ़ लेना। तो इसी प्रकार से एक दिन में पूरे एक सब्जेक्ट का क्या कर देना, क्वेश्चन बैंक खत्म कर देना, 2 घंटा में खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, फिर अगले फिर एक सप्ताह इसको पढ़ना, फिर एक सप्ताह मॉडल पेपर पढ़ना, और इसको डेली से डेली कभी भी टाइम मिले, इस टाइम में तो पढ़ना ही है सर इसको भी, लेकिन ये नोट्स को ना हमेशा कोशिश करना कि डेली कभी भी 1 घंटा टाइम निकाल करके क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है सर। हाँ, अब आइएगा सर, हम आपको आते हैं इधर आके लेकर के, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये आपको 11 बजे से रात 12 बजे, मतलब अब खा पी करके देखो 9 बजे तक जाना, आराम से पढ़ लिख के फिर खाना वाना खाना एकदम आराम से, ये 2 घंटा में खाना वाना बना करके खा लेना, ठीक है। इसके बाद जब 11 बजेगा ना रात में, तो 11 से 12 सोते सोते को नाइट डोज दे देना, ठीक है। नाइट डोज क्या रहेगा सर, तो आप जैसा ही सोओगे ना, तो एक दिन में वन डे में 1 सेट कर लेना, ठीक है। हमने क्या कहा, 1 डे में 1 सेट कर लेना, ठीक है। वो सेट में क्या रहेगा, तो वो सेट 1 घंटा का सेट मारना, जिसमें कम से कम 50 को ऑब्जेक्टिव का सेट मार देना, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव का, 50 ऑब्जेक्टिव का सेट मारना, ठीक है। रात में 11 से 12 सोते सोते एक दिन में एक सब्जेक्ट का सेट मार लेना। सपोज मान लो कि आप साइंस का सेट मार रहे हो, ठीक है, तो साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव का सेट मारना, चाहे 50 ऑब्जेक्टिव का सेट मार लेना, और उसके बाद मॉडल पेपर से तुरंत चेक कर लेना कि ये 50 ऑब्जेक्टिव में हम कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। तो सोते सोते एगो सेट पक्का मार के सोना, ताकि सेट मारते समय अगर अच्छा नंबर आ गया तो नींद बड़ा मस्त आएगा, ठीक है। फिर आराम से सो जाना मेरे दोस्त, सेट मार करके फिर सुबह में उठना, और यही वाला रूटीन को क्या करना, फॉलो करना। ज्यादा नहीं, लगातार आप 5 दिन करो। कितना दिन करो, 5 दिन करो, और 6ठा दिन करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप मास्टर बोला है वो हमारे लिए सही है या गलत है, ठीक है। अगर तुमको लगेगा कि नहीं सच में सही है, तो सर इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस अपने अपने व्हाट्सएप के, फेसबुक के स्टोरी में लगा देना, क्योंकि मेरी सपना है आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। मेरी सपना है कि आपके नाम के आगे टॉपर लगाना। मेरी सपना है मेरे दोस्त कि आपकी मम्मी पापा की आंखों में खुशियों का आंसू देना, ठीक है। तो एक बार सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या सर, कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आईडी पे आपको मिलता है पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना, और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या कहा, टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल, उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ठीक है, जहां पे आपको 13,000 लोग आपको वहां पे ज्वाइन है, ठीक है। उसी आईडी को ज्वाइन करना, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420, ठीक है, फॉलो मी, है ना। अब किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ है तो बता देना सर, ठीक है। अब जरा बताना सर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी हम मिलते हैं सुबह को 7 बजे, शाम को 6 बजे आपकी सपना को साकार करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक यू, लव यू।